所以他指向一头一头一头那一头一头一头那。संस्कार फर्नीचर भगवानगंज सागर सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। इंदौर में ड्रग्स और ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस ने कई आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं कुछ चर्चित लोगों से भी पूछताछ की गई है। जांच में ड्रग्स नेटवर्क और ऑनलाइन सट्टे के बीच संभावित कनेक्शन की भी पड़ताल की जा रही है। इसी दौरान पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी से भी पूछताछ की। इंदौर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले संजय और इरफान को गिरफ्तार किया था। दोनों से पूछताछ के बाद आरिफ खान उर्फ भूरू बैंड को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों को 7 दिन का रिमांड लिया है, जबकि आरिफ खान से 16 जुलाई तक पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया। इनमें से एक युवती ने दावा किया कि उसके पहले से नाना पटवारी से पहचान थी और उसने एक फ्लैट में उनके साथ ड्रग्स का सेवन किया था। पुलिस इस दावे के समर्थन में साक्ष्य जुटाने में लगी है। फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में किसी निष्कर्ष की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और जांच जारी है। इसी जांच के दौरान ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क से जुड़े वित्तीय लेन देन के भी सुराग मिले हैं। पुलिस के अनुसार संजय कौशल उर्फ रोनी के माध्यम से ऑनलाइन सट्टे का नेटवर्क संचालित होने की आशंका है। जांच में 3 से 4 अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी भूमिका की पड़ताल की जा रही है। पुलिस को एक ऑनलाइन एप्लीकेशन की भी जानकारी मिली है, जिसके जरिए क्रिकेट समेत अन्य खेलों का सट्टा खेलने की बात सामने आई है। पुलिस इस ऐप से जुड़े लेन देन नेटवर्क और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है। सभी तथ्यों और साक्ष्यों की जांच के बाद ही आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर अब सभी की नजर पुलिस जांच के अगले खुलासों पर टिकी हुई है। ये थाना राजेंद्र नगर में 9 जुलाई को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत एक 544/26 अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें मूलतः 2 आरोपी थे, एक संजय कौशल, दूसरा इरफान खान। उनके पास से 10.8 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की थी। पूछताछ में उन्होंने बताया कि इन्होंने ये माल गुरु बैंड से और आरिफ खान से लिया है और ये नाना पटवारी और मानव गंगवानी को देने जा रहे थे। तो उसी आधार पर विवेचना को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने 7 दिन का पीआर माननीय न्यायालय से उसमें लिया था। उसमें गुरु बैंड को अब उन्हें अरेस्ट कर लिया है और उसकी भी 16 तारीख तक पीआर माननीय न्यायालय ने हम लोगों को दिया है। इसी कड़ी में हम लोगों ने टेक्निकल जो एविडेंसेस थे वो एकत्रित किए और जो इस नेटवर्क में जुड़े हुए हैं उस पर हमारी टीम लगातार काम कर रही है। उस कड़ी में 2 युवती भी हम लोगों ने बुलाई थी पूछताछ के लिए। उनके द्वारा इस एमडी या ब्राउन शुगर या कोई अन्य मादक पदार्थ में कुछ तथ्य सामने आए हैं। दूसरा, नाना पटवारी को भी हम लोगों ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इसमें मानव गंगवानी के लिए भी फॉर्मली स्टेटमेंट्स हो चुके हैं और आगे 2-3 लोगों के नाम और आए हैं इस एनडीपीएस नेटवर्क में। उसमें टीम लगातार काम कर रही है, उनको भी जल्द हम लोग गिरफ्तार करेंगे। 2 युवतियों को हम लोगों ने बुलाया था, इस पूरे नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। जो एक युवती ने ये कबूल किया है कि वो नाना पटवारी और इस नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। उन्होंने पूर्व में एमडी और ब्राउन शुगर का सेवन भी किया है। दूसरा, इनका कोई एग्रीमेंट भी है जिसके जिक्र उन्होंने किया है। नाना पटवारी और उस युवती के बीच में एक प्लॉट का एग्रीमेंट था, उसका जिक्र किया। उनका आधार ये था बताने का कि इस वजह से वो नाना पटवारी को जानती हैं। वो हम लोगों ने अभी जांच में लिया है कि क्या बेसिस था जानने का। उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने 1-2 फ्लैट्स में उनके साथ एमडी सेवन भी किया। दूसरी युवती का जो संपर्क था नाना पटवारी से और इस नेटवर्क में, वो उनके पति के माध्यम से था। पति उन नाना पटवारी को जानते थे, तो उनका उसमें कुछ विशेष वो निकला नहीं इस पूरी जांच में। इस जांच के दौरान कुछ अलग तथ्य सामने आए थे। जैसे ये अपराध एनडीपीएस का है, लेकिन जब हम लोग जांच कर रहे थे तो उसमें सट्टा के भी ट्रेसेस निकले थे।
तो जो संजय कौशल है उसके मोबाइल वो आरोपी था, उसके मोबाइल को फॉरेंसिक में हम लोगों ने जब उसका डेटा वगैरह एक्सट्रैक्ट कराया तो सट्टा का कुछ ट्रेसेस निकले, तो उनके घर से भी एक सट्टा का हिसाब की बुकलेट वो जब्त की है हम लोगों ने। उसी कड़ी को हम लोगों ने जब डेवलप किया तो उसमें 3-4 लोग गाँव के नाम आए हैं। उसमें नाना पटवारी का भी नाम था। नाना पटवारी से जब पूछताछ में उनके मोबाइल की सर्च हिस्ट्री हम लोगों ने देखी तो उसमें 1-2 एप्लीकेशन ऐसे मिले हैं जिनको ये बार बार यूज़ करते हैं और जो ऑनलाइन गेमिंग में यूज़ होती हैं, सट्टे में यूज़ होती हैं, और उनके फाइनेंशियल ट्रेल हम लोग अभी बना रहे हैं। जो भी इसमें तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये ऑनलाइन गेमिंग कौन सा है सर? ऑनलाइन गेमिंग करोड़बेट.com है और ऑल पैनल करके एक ऐप है जिसमें ऑनलाइन सट्टा चलता है। क्रिकेट का उसमें डिफरेंट टाइप के हैं, उसमें अभी हम लोग जांच कर रहे हैं उसमें किस किस काम के लिए यूज होता है, कि आईडी जनरेट होती है, किस तरीके से वो ऑपरेट करता है, उसमें जांच चल रही है। इससे क्या फायदा अभी ये फैक्ट्स पे अभी हम लोगों ने उनसे पूछताछ नहीं की, अग्रिम उनको नेक्स्ट डेट हमने दे रखी है, वो कल या परसों जब भी आएंगे तो ये फैक्ट्स हम वेरीफाई करते हैं। युवतियों से अभी एमडी ड्रग्स का भी और ये एग्रीमेंट का कनेक्शन मिला है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनसे वेरिफिकेशन चल रही है। सर इसमें कोई यूपी की तरफ से नाना पटवारी की कोई शिकायत भी सामने निकल कर क्या इनका कोई शिकायत हरेसमेंट हो या कोई रिलेशनशिप को रिलेशनशिप को लेकर कुछ ऐसी बात नहीं, अभी हम लोगों पे फॉर्मली कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। संस्कार फर्नीचर भगवानगंज सागर सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। डबल बेड, सिंगल बेड, सागौन बेड, महाराजा सोफा, एल शेप सोफा, ड्रेसिंग, डाइनिंग, गोदरेज, सिंगल कवर्ड, डबल कवर्ड, कंप्यूटर टेबल, ऑफिस चेयर, कुर्सी टेबल, स्टडी टेबल, लकड़ी के मंदिर, बेडशीट, सोफा कवर, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। हमारा पता है भगवानगंज चौराहा, लल्लू भाई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।